हेलो बच्चों, आज हम इस कालखंड में पी ब्लॉक तत्वों में समूह 14 जिसको हम कार्बन परिवार कहते हैं, इसके बारे में हम आज कार्बन डाइऑक्साइड के बनाने की विधियाँ, गुण एवं उसके उपयोग के बारे में समझेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम इसकी जो मात्रा होती है वायुमंडल में वह बहुत ही कम, करीबन 0.03%। यह आयतन के अनुसार में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा होती है, जो कि बहुत ही कम होती है। जैसे हम जानते हैं नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में 78% पाई जाती है। उसके बाद दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन गैस जो कि लगभग 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही कम 0.03%। यह आयतन के अनुसार में मात्रा है, इस प्रकार से पाई जाती है, जिसको हम जानते हैं कि श्वसन के दौरान यदि ऑक्सीजन से क्रिया होती है, हमारे शरीर में भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो हम इसको प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं। किस प्रकार से बनाएंगे इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। बनाने की विधियाँ। पहला इसमें है प्रयोगशाला विधि। इसी को हम अंग्रेजी में लेबोरेटरी मेथड कह रहे हैं। इसमें देखिए मुख्य रूप से संगमरमर का पत्थर, जिसको अपन सूत्र के रूप में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, यह संगमरमर के रूप में रहता है। इसको अपन बारीक पीस लेते हैं और इस पर तनु अम्ल से क्रिया कराते हैं। जैसे यहाँ पर तनु अम्ल के रूप में HCl को ले जाते हैं अपन। जैसे कोई भी तनु अम्ल को ले सकते हैं, खास करके प्रयोगशाला में HCl और सल्फ्यूरिक एसिड को ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक HCl को ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। अब अभिक्रिया होगा तो किस प्रकार से अभिक्रिया होंगी, देखिए इधर से ये धातु के कार्बोनेट हैं, खास करके ये कैल्शियम के कार्बोनेट, अभी हम इसी को लिखे हैं। अब यहाँ पर जब अभिक्रिया होगा तो इस प्रकार से आयनित होंगे हाइड्रोजन। क्योंकि तनु है, इसका मतलब है इसमें पानी मिला है। पानी इसमें बहुत अधिक मात्रा में है, पहले से मिला हुआ है, ये शुद्ध रूप से नहीं है, डाइल्यूट है। तो अपने आप आयनित हो जाएगा H+ और Cl- में। इसी प्रकार से इसको भी जब अपन इसमें एक साथ मिलाएंगे तो इसको भी आयनित हो जाएगा, ये कैल्शियम 2+ और कार्बोनेट इस प्रकार से माइनस के रूप में। तो यहाँ पर ये पहले कैल्शियम धातु जो है, जो प्लस चार्ज में है, यह क्लोराइड से क्रिया करेगा और इस प्रकार से बनेंगे कैल्शियम का क्लोराइड, जिसका सूत्र इस प्रकार से CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। उसी प्रकार से हाइड्रोजन आयन है, इधर कार्बोनेट आयन है। तो ये भी जब क्रिया करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ मिल करके वह पानी बनाएगा। और बाकी बचा इसमें कार्बन और ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन मिल करके बनाएंगे यहाँ पर कार्बन का डाइऑक्साइड। अर्थात यहीं से जो कार्बोनेट है टूट जाते हैं CO2 के रूप में, और वहाँ से ऑक्सीजन निकलती है। वही ऑक्सीजन इस अम्ल में जो H+ है, इसके साथ क्रिया करके जल बनाए हैं। इसमें समीकरण थोड़ा संतुलित कर लें अपन। यहाँ पर 2 क्लोराइड है, यहाँ पर अभी तक हम लोग एक ही लिखे हैं, इसको 2 से गुणा कर दें, 2 हाइड्रोजन, और इस प्रकार से जल के लिए भी 2 हाइड्रोजन। इस प्रकार से संतुलित होता है समीकरण, और इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में इसको कैल्शियम कार्बोनेट से बनाते हैं, और किसी धातु के कार्बोनेट से भी बना सकते हैं। और जो अन्य प्रकार की विधियां हैं उसके अंतर्गत हम इसको समझने का प्रयास करें। जैसे
यदि बेरियम, दूसरी मेथड है धातु के कार्बोनेट, जिसमें ग्रुप नंबर 1 जिसको हम क्षारीय धातु कहते हैं उसको छोड़ करके दूसरे प्रकार के जो धातु के बाइकार्बोनेट होते हैं, मैं पहले कार्बोनेट को पहले चर्चा करूं उसमें, जैसे बेरियम कार्बोनेट है, इसको भी अपन यदि गर्म करें, धातु है बेरियम, ये ग्रुप नंबर 2 का है, इसको जब गर्म करेंगे तो कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो इस प्रकार से वह मुख्य रूप से ऑक्साइड बनाते हैं, तो बेरियम का ऑक्साइड, और यहाँ से कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये सामान्य विधियां हैं, जब भी कार्बोनेट को गर्म करोगे तो ऑक्साइड बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड, इस विधि द्वारा हम इसको बना सकते हैं। एक अगली विधि और है इसमें, यदि बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाए, बाइकार्बोनेट, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कुछ नाम ले रहा हूँ, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, एक एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम, इसको अपन Na लिखते हैं, HCO3, इसी को हम और दूसरे शब्दों में हम खाने का सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। इसको अपन रासायनिक दृष्टि से कहेंगे इसमें तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। इसमें इसको यदि अपन गर्म करें तो क्या होगा, इसे गर्म करेंगे तो यहाँ से जो बाइकार्बोनेट हैं वो गर्म होने पर अपघटित हो जाते हैं और कार्बोनेट में चेंज हो जाते हैं। सिद्धांत को ध्यान समझेंगे, बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में चेंज हो जाते हैं। तो धातु के कार्बोनेट इस प्रकार से NaH को हटा देंगे अपन, अब आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर CO3, क्योंकि एक कार्बोनेट में 2 ऑक्सीजन संख्या होती है और एक सोडियम में 1, तो तिर्यक गुणा हो जाएगा, 2 संख्या यहाँ पर आ जाएगा और टोटल जो CO3 है यह 1 है। तो ये सूत्र हो गया यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के रूप में। तो ये बाइकार्बोनेट से क्या बन गया, ये कार्बोनेट। मैं केवल संकेत के रूप में लिख रहा हूँ इसको, अब सामने में शब्द है हुआ इसमें सोडियम, क्योंकि हम इसमें सोडियम से क्रिया कर, सोडियम का बाइकार्बोनेट है तो सोडियम का कार्बोनेट बनेगा। अगला, ये जो बाइकार्बोनेट है अपघटित हो जाते हैं और यहाँ से जल भी बनता है और साथ ही साथ यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। समीकरण को यदि संतुलित करें तो ये 2 सोडियम इस प्रकार से 2 से गुणा कर दें, 2 हाइड्रोजन है, यही जल बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन, और कार्बन की संख्या गिने यहाँ पर तो बाईं तरफ 2 कार्बन है, जिसमें से एक कार्बन कार्बोनेट में है और एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में। इस प्रकार से हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कार्बोनेट बनता है, जल बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। क्यों बनता है ऐसा, क्योंकि इसका जब बाइकार्बोनेट को बनाने की विधि देखते हैं तो भी ऐसी होता है, जब कार्बोनेट को जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर यह बाइकार्बोनेट बनता है। इसीलिए जब तोड़ेंगे भी तो उसी प्रकार टूटेगा, क्योंकि बना हुआ उसी से है। उसी प्रकार से हम देखें कुछ धातु के कार्बोनेट, देखो यहाँ पर हम लोग ग्रुप नंबर 1 वाले कार्बोनेट को नहीं लिखे हैं। यदि यहाँ पर इसको मैं थोड़ा चर्चा करूँ इसमें, जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए तो हमको कैल्शियम का ऑक्साइड प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोगशाला में, या हम इसको चूना बनाने की एक विधि देखते हैं। थोड़ा यहाँ पर मैं तीसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, उसमें शायद चौथा पॉइंट हो गया टोटल। चूने का पत्थर जिसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम लोग अभी संगमरमर का पत्थर, ये अलग अलग रूप हैं लेकिन यहाँ पर सूत्र की दृष्टि से कैल्शियम कार्बोनेट ही है। जैसे हम पानी कहते हैं, पानी द्रव अवस्था में होता है, उसका सूत्र भी H2 होता है, बर्फ की अवस्था में भी H2 होता है और भाप की अवस्था में भी H2 होता है। उसके रूप अलग अलग हैं। वैसे चूना का पत्थर कहें, संगमरमर पत्थर कहें, खड़िया चूना, ये सामान्य उसका सूत्र एक ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। यदि हम इसको गर्म करें
तो यहाँ पर करीबन 900 अंश सेंटीग्रेड ताप तक यदि गर्म करते हैं, जिसको हम लोग 10वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, चूना बनाने की विधि। चूना किससे बनाते हैं? मुख्य से चूने का पत्थर, इसको गर्म करते हैं, तापमान करीबन 900 अंश सेंटीग्रेड। तो क्या होते हैं, ये जो कार्बोनेट होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलती है और एक ऑक्सीजन बचता है यहाँ पर इस समीकरण में, तो ये ऑक्साइड में बदल जाते हैं। तो कार्बोनेट को जब भी गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। तो कैल्शियम का ऑक्साइड हो गया। इसी को हम सामान्यतः क्या कहते हैं? चूना कहते हैं। ये चूना का सूत्र है, जिसको अपन तीव्र चूना भी कहते हैं, क्विक लाइम। तो ये ऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इस प्रकार से हम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, यदि मैं ग्रुप नंबर 1 का मतलब इस प्रकार से है, जैसे उदाहरण के लिए सोडियम है, पोटेशियम है, इनके यदि मैं खास करके मैं सोडियम और पोटेशियम की बात ज़्यादा कर रहा हूँ इसमें। आप लोग एस ब्लॉक तत्व में पढ़ चुके हैं। एस ब्लॉक तत्व में हमने ये पढ़ा कि यदि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाए, सोडियम बाइकार्बोनेट में कैल्शियम बाइकार्बोनेट आदि इसके बारे में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। तो अभी हमने बताया कि इस प्रकार से क्या बनते हैं, इससे कार्बोनेट बनता है, पानी बनता है और CO2। लेकिन यदि हम इसके कार्बोनेट को लें, देखिए ध्यान समझेंगे, सोडियम कार्बोनेट, इसी को ही गर्म करें। जैसे यहाँ पर एक कैल्शियम कार्बोनेट हम गर्म किया तो ऑक्साइड प्लस CO2 बना, लेकिन ग्रुप नंबर 1 में खास करके सोडियम, पोटेशियम आदि, इनको हम यदि गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता, ऑक्साइड भी नहीं बदलते। ये सीधा अभी ये ठोस अवस्था में होते हैं। सोडियम का क्या है, ये कार्बोनेट, ये ठोस अवस्था में होते हैं। और इसको जब आप गर्म करेंगे, करीबन इसमें 852 अंश सेंटीग्रेड ताप, इतना ताप तो गर्म करें, गर्म करते जाएंगे तो यहाँ पर यह पिघल जाते हैं, ऐसे ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। ये केवल इसका सूत्र भी वही होगा, Na2CO3, और ये सोडियम कार्बोनेट ही है, लेकिन यह पिघला हुआ है, इसमें पिघला हुआ रूप है इसका। जैसे आप लोग एस ब्लॉक तत्वों के रसायन में पढ़े हैं, खास करके सोडियम के जो कार्बोनेट होते हैं, जिसको अपन धोने का सोडा कहते हैं, इसको अपन यदि गर्म करते जाएंगे तो अंत में इस प्रकार से वो पिघला हुआ रूप, जितने जल के अणु 10 अणु जल रहते हैं वो निकल जाते हैं और अंत में ऐसा पिघल जाते हैं, ऑक्साइड नहीं बनता। तो इसको छोड़ करके बाकी को हम कार्बोनेट गर्म करेंगे तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा इसमें। इसी प्रकार से अन्य और विधियां हो सकते हैं, लेकिन इसमें सामान्यतः हम कार्बोनेट से इसको बनाते हैं इसमें। और एक सामान्य विधि, हम केवल कार्बन को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं, तो भी क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन वो मुख्य से बनाने की विधियां नहीं है। बनाने की विधियों के बाद हम आगे चलते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के गुण, और उस गुण के अंतर्गत में हमें थोड़ा सा पढ़ना है पहला भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। सामान्य इसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, तो यह एक रंगहीन गैस होता है, रंगहीन गैस। उसी प्रकार से और कहें अपन तो यह गंधहीन गैस होता है, इसमें किसी प्रकार के कोई गंध नहीं होते। यह गंधहीन होता है, रंगहीन होता है, और यह विषैला नहीं होता। खास करके हम लोग अभी पढ़े इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, पिछले कालखंड में पढ़ा था हमने कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो प्रकृति होता है विषैली होते हैं, लेकिन यह कार्बन डाइऑक्साइड विषैली नहीं होती, विषैली प्रकृति नहीं होती। और जब हम इसको बहुत अधिक दाब दे करके ठंडा करते हैं अपन, तो वह ठोस बन जाता है। इसी को हम मुख्य रूप से शुष्क बर्फ कहते हैं। तो अभी हम इसको भौतिक गुण में पढ़ रहे हैं। यदि इसको बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाए उच्च दाब पर,
तो यहाँ से क्या बनते हैं, CO2 को उच्च दाब की उपस्थिति में जब इसको बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाए, टेम्परेचर को डाउन किया जाए, तो अभी जो गैस रूप में है अंत में क्या बन जाते हैं, हर पदार्थ जो भी गैस होगा धीरे धीरे ठंडा करते जाओगे तो अंत में क्या बन जाते हैं, ठोस बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप प्राप्त होगा जिसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस अंग्रेजी में, ड्राई आइस। जैसे बर्फ होता है वैसा इसका गुण भी होते हैं। यदि इसको कागज़ के तल पर रखेंगे तो कागज़ का तल भीगेगा नहीं, गीला नहीं होगा, क्योंकि एकदम शुष्क है, माने द्रव अवस्था में नहीं है। जब द्रव होगा तभी कागज़ का तल गीला हो सकता है। तो इसको हम रेफ्रिजरेशन में इसका उपयोग करते हैं, ठंडा रखने के लिए। किसी पदार्थ को ठंडा रखना है, रेफ्रिजरेशन की प्रक्रिया, इसमें हम इसको रख सकते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है, बहुत ही कम रहते हैं। जैसे बर्फ़ को हम रखते हैं तो बर्फ़ में रखे रहने से पदार्थ जब बहुत दिन तक सड़ता नहीं है, वैसे भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे चले अपन रासायनिक गुण में क्या क्या है इसको देखते हैं अपन। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण के अंतर्गत हम अभिक्रियाएं देखेंगे, ढेर सारे अभिक्रियाएं हैं, उनमें से कुछ अभिक्रियाओं को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसमें। जैसे यदि कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घोला जाए तो क्या होते हैं इसमें, ऐसे जल में ये अल्प विलेय होते हैं। एक चीज़ खास बात भौतिक गुण में ही समझ सकते हैं इसको, जल में यदि घोलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में घुले होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में नहीं घुलते। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो जब हम इसको प्रयोगशाला में सिद्ध करते हैं कि ऑक्सीजन गैस निकलती है प्रयोगशाला के लिए, तो अलग से हम खाने का सोडा उसमें मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पानी में कम रहती है। तो इसका गुण है भौतिक गुण। अब इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, ये बहुत ही कम मात्रा में घुलते हैं, और घुलते हैं क्योंकि कुछ मात्रा में घुलता है, तो घुलने पर क्या होते हैं, देखिए इधर से ये जो कार्बन, ये कार्बन होता है अधातु, तो एक अधातु के ऑक्साइड हैं। कार्बन क्या होता है, अधातु हैं, और उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। यार को मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, इसमें कार्बन यहाँ पर अधातु है खास करके, और अधातु के ऑक्साइड हैं। तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह इस प्रकार से अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। अम्लीय ऑक्साइड का मतलब होता है जल से घुल करके अम्ल बनाते हैं, H2CO3, जिसे कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। आइए रासायनिक गुण में हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि जल से घुलने पर यह कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। वैसे और कौन कौन से गुण हैं उसके बारे में और समझने का प्रयास करेंगे। कुछ धातुओं से क्रिया देखते हैं अपन इसमें, जैसे सोडियम से क्रिया। सोडियम से क्रिया किस प्रकार से होगी, देखिए इधर से। सोडियम जो है एक धातु है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी क्रिया हो रही है। तो धातु के साथ साथ यह जितने भी धातु होते हैं सभी के सभी अपचायक होते हैं। सोडियम तो है ही है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर इसको अपचायक के रूप में देख रहा हूँ इसको, अपचायक गुण। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं एस ब्लॉक तत्व प्रबल अपचायक होते हैं। प्रबल अपचायक का मतलब ऑक्सीजन को दूसरे यौगिक से यदि कोई ऋण तत्व है उसको अपनी तरफ खींच लेता है और स्वयं यौगिक बना लेते हैं। इसमें खींचते हैं का मतलब है यौगिक बना लेते हैं उसके साथ में। तो यहाँ पर सोडियम जो है ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये अधिक ऋण तत्व है, तो इस प्रकार से ऑक्सीजन से जुड़ रहा है इसमें सोडियम। तो बनेगा इसमें सोडियम का ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है Na2O। आगे यहाँ पर बचेगा कार्बन। इस प्रकार से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, ऑक्सीजन निकल गया वहाँ से।
समीकरण थोड़ा बैलेंस कर लें। 2 ऑक्सीजन है, मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ। 4 सोडियम हो गया, 4 से गुणा कर रहा हूँ इसको। कार्बन की संख्या एक ही है, यहाँ पर भी एक ही है, माने कार्बन बच जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर जो सोडियम के ऑक्साइड हैं वह पुनः दूसरा स्टेप है सोडियम का ऑक्साइड। चूंकि यह Na2O, ये सोडियम का जो अभी जो बना हुआ सोडियम का ऑक्साइड, क्योंकि उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ये तो देखिए सोडियम अपचायक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सोडियम ऑक्साइड है यह क्षारीय ऑक्साइड है। ग्रुप नंबर 1 वाले जितने भी तत्व हैं उनके ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, ग्रुप नंबर 1 वाले। और खास करके धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, सोडियम। तो चूंकि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, आगे चलें। अभी हम लोग पढ़े समझे हैं इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का गुण अम्लीय होते हैं, ठीक है। तो अम्ल है तो क्षार से क्रिया होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो और कार्बन डाइऑक्साइड है, चूंकि अभी इसका जो गुण है वह अम्लीय गुण है इसमें, या मैं इसको समझूँ अम्लीय ऑक्साइड कह रहा हूँ इसमें, अम्लीय ऑक्साइड। तो जो बना है वो क्षारीय है और जो जिसे क्रिया करा रहे थे वो अम्लीय है, तो स्वाभाविक बात है क्रिया होगी। तो अम्ल और क्षार जब दोनों क्रिया करेंगे तो लवण बनते हैं। और लवण के रूप में जब बनेगा तो यहाँ पर देखिए सोडियम भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन है, 3 ही तत्व हैं। तो क्रम से सिस्टमेटिक लें अपन। सोडियम जो प्रबल धन विद्युत है उसको पहले लिखते हैं और प्रबल ऋण विद्युत को सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा और बीच में रह जाएगा हमारा कार्बन। इसमें अब इसमें कार्बोनेट है, देखिए गिन सकते हैं, इसमें सोडियम भी है, कार्बन। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन। कार्बन की संख्या 1 है, सोडियम 2 हैं। तो सूत्र इस प्रकार से पहले से है, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। और ये जो सोडियम कार्बोनेट है यह लवण के रूप में रहता है। इस प्रकार से ये सामान्य। अब इसको देखिए, मैं एक साथ लिखना चाहता हूँ इसमें समीकरण को, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए पूरा एक साथ लिखें तो कैसे लिखेंगे इसको? पहले पद में बना था सोडियम ऑक्साइड, दूसरे पद में देखो केवल 1 की जरूरत पड़ा था। तो चूंकि जो बना हुआ सोडियम ऑक्साइड है वो पूरा के पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके बदल गया है यौगिक, माने अब नहीं है वो सोडियम ऑक्साइड यहाँ पर, वो तो बदल चुका। पहले पद में बना था, उसके बाद बन करके वो खत्म हो चुका है, दूसरा यौगिक बदल चुका है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं? कैंसिल करेंगे, क्योंकि स्थायी नहीं है वो। तो यहाँ पर 2 है, अभी तक इस समीकरण में केवल कितना है? 1 है। इसलिए इस पद को पूरे 2 से गुणा कर दें, क्योंकि 2 से ही वो समान हो सकते हैं। 2 से गुणा करें। इस प्रकार से मैं नीचे नीचे लिख दे रहा हूँ, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, यहाँ से 2 गुणा हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में 2 सोडियम ऑक्साइड, लेफ्ट हैंड क्यों कटाए? क्योंकि जो बना था वह फिर से यौगिक बन करके बदल चुका है वो, अब ऐसा सोडियम ऑक्साइड नहीं है वो, इसलिए कैंसिल हो गया वो, खत्म। अब बाकी जो बचा उसको जोड़ जोड़ के लिख दूं। क्या बचा? सार में अब लिख रहा हूँ, इसमें सोडियम संख्या 4 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर 2 और 1 3 हो गया। सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे मुख्य यौगिक बना हमारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, संख्या इसकी 2 प्लस कार्बन है 1। इस प्रकार समीकरण में संतुष्ट होता है। इसमें यदि एक लाइन में लिखेंगे तो हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन बना है इस प्रकार से, ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है इसमें। आगे चले अपन सोडियम की क्रिया के पश्चात कुछ और क्रिया देखते हैं, जैसे कुछ हाइड्रोक्साइड से क्रिया देखते हैं अपन। हाइड्रोक्साइड के अंतर्गत जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा फार्मूला लिख दूँ। हाइड्रोक्साइड का सामान्य अर्थ होता है जिसमें ऐसा लिखते हैं अपन OH और माइनस चार्ज, हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हाइड्रोक्साइड से। तो ये हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड से जब भी क्रिया करेगा तो ये मुख्य से यहाँ पर हमको प्राप्त होगा कार्बोनेट प्राप्त होगा, और यहाँ से पानी बाहर निकलते हैं, पानी और कार्बोनेट।
कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3 जिसमें कि 2 आवेश होते हैं माइनस चार्ज, और यहीं से पानी निकलेगा हाइड्रोक्साइड से। इस समीकरण में संतुलित करने ये सूत्र है हाइड्रोक्साइड धन कार्बन डाइऑक्साइड बराबर कार्बोनेट, और क्या बनेगा यहाँ से जल बनेगा। इस सूत्र का आप ध्यान रखेंगे। समीकरण में संतुलित कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इसमें इस प्रकार से 2 हो गया। अब यहाँ से समीकरण संतुलित है, 1 कार्बन 1 ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, जिसमें से 3 ऑक्सीजन कार्बोनेट बनाया है और 1 ऑक्सीजन जल के रूप में बाहर निकला हुआ है। ये फार्मूला हो गया। अब इसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जैसे चूने का पानी, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी क्रिया हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या बनेगा, सेम इस वजह से कार्बोनेट बनाना है, तो कैल्शियम का बनेगा कार्बोनेट CaCO3, अर्थात नाम के तौर पर कहें इसमें तो कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनेगा यहाँ से पानी बनेगा। इस प्रकार से हम, ये पानी कहाँ से निकला, यहीं से निकला हुआ है। जो चूने का पानी, देखो इसी चूने का पानी बोलते हैं अपन, ठीक है ना, एक साथ में कहूँ इसमें चूने का पानी, उसका सूत्र जो है इसमें यही यौगिक पाए जाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको मैं थोड़ा सा समझा दूँ इसमें, इस प्रकार से ऐसा है, कैल्शियम से 2 जुड़ा हुआ है। जब कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करते हैं तो यहाँ से एक अणु जल इस प्रकार से निकल जा रहे हैं, इसमें एक कैल्शियम ऑक्साइड बचता है, ऑक्साइड और यह CO2 है, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, CO3 बना लेंगे। इस प्रकार से बना हुआ है। ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं पानी में अविलय होते हैं, इसीलिए यह सफ़ेद रंग का अवक्षेप जैसा बनेगा इसमें। चूने के पानी, इसी को चूने के पत्थर बोल रहा हूँ मैं। हम घरों में लिपाई करने के लाते हैं चूना, तो उस चूने को यदि पानी में घोलते हैं तो देखेंगे धीरे 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 कि वो धीरे धीरे नीचे बढ़ जाता है वो, और पानी जो है दूधिया रंग का हो जाता है, ठीक है। तो दूधिया रंग का क्यों हुआ, इसका यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट। यह पानी में क्या होते हैं, अविलय होते हैं, इसीलिए हमको दिखाई दे रहा है। यदि घुल जाता तो दिखाई नहीं देता वो। तो इसका कलर क्या होता है, यहाँ पर ये दूधिया कलर का, मैं एक साथ इसको लिख रहा हूँ इसमें मिल्की, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिल्की। तो इस प्रकार से चूने के पानी में यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाए तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। क्यों, तो क्यों दूधिया होता है, क्योंकि उसमें यौगिक क्या बनते हैं, कैल्शियम का कार्बोनेट, और जल में क्या होते हैं, वह अविलय होते हैं। इसीलिए इसका कलर ही ऑलरेडी दूध रंग का होता है। जैसे हम दीवारों में प्रयोग करते हैं चूना, तो जो कलर होता है वैसा कलर है इसमें। आगे चलें अपन, यदि अभी तक दूधिया रंग हुआ है, उसके आगे की बात करें, यदि उसमें और ज़्यादा CO2 की मात्रा बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, देखिए इधर से। अभी तक क्या बन गया था, कैल्शियम का कार्बोनेट, और क्या था इसमें, पानी था। इसका जो कलर है एक साथ कैसा था, यहाँ पर दूधिया कलर का था। उसका आगे स्टेप है, यदि इसमें और ज़्यादा मात्रा में, अभी तक दूधिया हो गया तो उसमें और CO2 की मात्रा डालते जाएँ, प्रवाहित कर दें, तो क्या होगा। देखिए इधर से, ये है कार्बोनेट, ये है यहाँ पर पानी, और यहाँ पर है CO2। तो पहले देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या बनाते हैं, मैं रफ में कर रहा हूँ, रफ जैसा, पर समझ लीजिए ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, कार्बोनिक अम्ल। अलग समझ लीजिए इसको, CO2 प्लस H2 बराबर कार्बोनिक अम्ल। और कार्बोनिक अम्ल ये इस प्रकार से H प्लस और HCO3 इस रूप में टूटते हैं। इसमें ये एक ही माइनस होगा यहाँ पर। ये दुर्बल अम्ल होते हैं, तो दुर्बल अम्ल है माने पूरा पूरा आयनित नहीं होगा, आधा टूटा है। H प्लस अलग हो गया और HCO3 ये H में यहाँ पर प्लस में है, अब यहीं से क्रिया होगा। इस प्रकार से कैल्शियम जिसमें 2 प्लस है, CO3 ट्वाइस माइनस है। अब ये कैल्शियम और इसका यहाँ पर HCO3, ये दोनों क्रिया करके बना लेंगे यहाँ पर कैल्शियम बाई कार्बोनेट, जिसको हम इस प्रकार से लिख रहे हैं HCO3। देखो इसको मैं कोष्टक में लिखा हूँ
क्योंकि यहाँ पर एक तो HCO3 में केवल एक माइनस है और एक कैल्शियम में कितना प्लस होते हैं, 2 प्लस। जब समीकरण को एक साथ लिखेंगे तो तिरछा गुणा होता है, क्रिस क्रॉस बोलते हैं इसी को। ये एक यहाँ पर है तो पहले से एक लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2 है इसको तिरछा लिखते हैं अपन। अब जब इसको लिखते हैं तब मिटाते हैं इसको, क्योंकि उसके जगह पर आ गया है, ये संख्या यहाँ पर आ गया। तो ये कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और जो कैल्शियम उसके साथ साथ क्या बना, थोड़ा देखें अपन इसमें। यहाँ से ये CO3 है, यहाँ पर H है एक साथ, यदि ऐसे अपन बात करें इसमें तो ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, इसमें पानी बनाते हैं इसमें। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बनेगा और साथ ही साथ इसमें एक मिनट, पानी तो सब यहाँ पर क्रिया करके बन चुके हैं, पानी नहीं बनेगा, सॉरी। ये केवल यहाँ पर कार्बोनेट प्लस जल प्लस CO2 बराबर क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट। अब समीकरण थोड़ा बैलेंस कर लें अपन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी पहले से 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसको मिटा रहा हूँ मैं। ये सब जल यहाँ पर जितने थे यौगिक के रूप में उन्होंने क्रिया कर चुके हैं। 2 कार्बन, यहाँ पर समीकरण में 2 कार्बन है, ऑक्सीजन की संख्या 3 दूनी 6 है, यहाँ पे 2 1 3 3 6 है। तो ये सीधा सीधा हो गया कार्बोनेट धन जल धन कार्बन डाइऑक्साइड बराबर बाइकार्बोनेट। और एक चीज़ ध्यान समझिए, ये जो बना हुआ है यह जल में घुलनशील होता है। जल में कैसा होता है, घुलनशील। और जल में घुलनशील होने के कारण यह हमको फिर से दिखाई नहीं देगा। जो दूधिया रंग हो गया था वो इसके कारण से था, अब उसमें ज़्यादा मात्रा में CO2 प्रवाहित करेंगे, दूधिया रंग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गायब, क्योंकि यहाँ पर यौगिक क्या बन गया, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, और यह जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। तो पहले चूने के पानी में CO2 प्रवाहित किया तो दूधिया हो गया, और ज़्यादा मात्रा में CO2 जब प्रवाहित किया तो दूधिया रंग से आगे स्टेप हो गया, दूधिया रंग गायब हो जाता है। क्यों, क्योंकि अंत में बाइकार्बोनेट बनते हैं। उसी प्रकार से हम इसके गुण को जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी क्या बनते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं पर इसमें, वो भी रासायनिक अभिक्रिया ही है। प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसमें सिद्धांत की बात करें तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो हरे पेड़ पौधे हैं जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, यह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, 2 चीज़ हैं, रासायनिक पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इससे क्रिया करके ये हरे पेड़ पौधे, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लोरोफिल, और इसमें सूर्य प्रकाश। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल करके रासायनिक यौगिक बनाते हैं। देखिए रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। इसका सिद्धांत कहें तो हरे पेड़ पौधे जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड पानी मिल करके अब यहाँ पर एक रासायनिक पदार्थ बनाते हैं। तो यहाँ पर जो सूर्य प्रकाश, सौर जो ऊर्जा है, उस सौर ऊर्जा से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल करके रासायनिक यौगिक मिल जाते हैं। ये घटना होती है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है, रासायनिक ऊर्जा में। तो रासायनिक ऊर्जा के तौर पर यहाँ पर भोज्य पदार्थ बनते हैं, जिसको सूत्र हम लिखते हैं C6H12O6, और इसके साथ साथ इसमें पानी भी थोड़ी बनते हैं और ऑक्सीजन गैस। समीकरण को इस प्रकार से देखते हैं, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर, ऑक्सीजन संख्या बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 12 होता है इसमें। तो देखिए 6 दूनी 12 और 12 24, और यहाँ पर ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे तो हमको मिलेगा 6। तो यहाँ पर भी इसका उपयोग होता है। आगे थोड़ा संरचना की बात कर लेते हैं इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड की जो संरचना होती है वह sp संकरण होती है। उसमें संकरण की बात करते हैं तो sp संकरण, और जितने भी sp संकरण होते हैं उसकी आकृति रेखी होती है। इसको रैखिक लाइनर अंग्रेजी में बोलते हैं।
एक ही लाइन में रहेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो केंद्रीय परमाणु है एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन हैं, एक ही लाइन में है इसमें। अब यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन के बाहरी कोश में इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। एक कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए इधर से ये 2 बंद हो गया, इधर से 2 बंद, तो 4 बंद हो गया। एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऑक्सीजन भी अपना कंप्लीट कर लिया, 2 2 4 और ये भी है 2 6 और 2 8। एक संरचना होता है। अगला देखिए संरचना इसमें अनुनाद संरचना, जिसको आप लोग पढ़ चुके हैं अनुनाद के बारे में। क्या होते हैं थोड़ा देखिए इधर से। यहाँ से ये जो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन है इसमें से इस एक इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है इसमें, यानी ऐसा ही संरचना होते हैं। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं इसमें, तो क्या होगा यहाँ से, अब ये 2 बंद तो पहले से उपस्थित है ही हैं इसमें इस प्रकार से। अब यहाँ से एक बंद और आ जाएगा इसमें, एक बंद, 2 इलेक्ट्रॉन के बदले में एक बंद, तो ये 3 बंद हो गया। बचा इसमें केंद्र में कार्बन है और आखिरी में क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन इधर 2 बंद नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मान लो 2 बंद होता तो क्या होगा, इसकी कार्बन की बंद ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसी समय देखिए इधर से यही जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर चले जाते हैं इसमें, तो एक बंद इसका कम हो जाता है यहाँ से। या दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ से बंद टूटते हैं और बंद टूटने के बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है पहले से, और इसी का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ करके ये जो बचा हुआ बंद है उसमें जुड़ते हैं। अब यहाँ से इसी उत्कीर्ण चिन्ह लगा दिया हूँ मैं, एक इलेक्ट्रॉन अपने इधर आ रहा है इसमें। तो इस प्रकार से ऐसा हो जाते हैं, एक ही बंद बचेगा। और इसमें अभी तक जितने इलेक्ट्रॉन थे अयुग्मित वो तो हैं ही हैं, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए उसमें चार्ज क्या बन जाते हैं, माइनस चार्ज बन जाते हैं इसमें। इधर इस प्रकार से इसको मैं इस रूप में लिख रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और यहाँ से बंद टूट करके एक इलेक्ट्रॉन इसी का इसके साथ बंद बना लिया। तो बन गया यहाँ पर जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसमें प्लस चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन गया उसमें माइनस चार्ज। इसीलिए इसको मैं इस प्रकार से माइनस के रूप में इसको लिख रहा हूँ। इसी को उल्टा समझें आप, उल्टा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऐसा इस प्रकार से हो गया। तो ये 2 3 2 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। तो देखिए 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 2 5 3 8। यहाँ पर भी देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। बंदों की संख्या भी समान है। इसका उल्टा आप कर लेंगे इसमें, उल्टा अर्थात जिसको प्लस किए हो माइनस हो जाएगा, जिसको माइनस किए हो प्लस। इस प्रकार से इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के इसमें डबल बॉन्ड भी होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट पीरियड में हम कार्बन के जो हैलाइड हैं उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।